को नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय। महासम्मेलन और संगीतियों से समणों का क्या फायदा। एक विचार, एक सोच और एक जगह पर जब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे एक ही तरह के व्यक्ति, यानी हम समण जब इकट्ठा होते हैं तो महासम्मेलन हो जाता है। जैसे हमारे महासम्मेलन दिल्ली में 3 बार लग चुके और चौथा सम्मेलन, ये महासम्मेलन होने जा रहा है 9 तारीख को, 9 फरवरी को। जब एक सोच वाले लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक लक्ष्य को लेकर के इकट्ठा होते हैं, तो इसका संदेश पूरे विश्व में फैलता है, पूरे विश्व तक पहुंचता है, जन जन तक पहुंचता है। और जानती है दुनिया की, ये एक सोच वाले लोग हैं, एक लक्ष्य को लेकर के लोग आए हैं। इनका इन्होंने इकट्ठा रहना सीखा है और ये अपना सब कुछ बचा लेने में, प्राप्त करने में समर्थ हैं। ये शिकार शिकार नहीं हो सकते, ये किसी तरह से इनका कुछ छीना नहीं जा सकता। ये महासम्मेलनों का सबसे बड़ा फायदा, सम्मेलनों का फायदा, क्योंकि यहाँ पर यह सम्मेलन, सम एक तरह के समानता की सोच के लोग इकट्ठा होते हैं, वही हमारा सम्मेलन कहलाता है। इसी तरह से हमारी संगीतियां लगती हैं और हमारी संगीतियां दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, मैं समूह हूं पहचान घर घर तक पहुंचाने में समूह संघ कामयाब हुआ। संगीतियों के माध्यम से ही ये संभव होता जा रहा है। हमारी पहचान समण है, हम समण हैं, ये हम जन्मजात समण हैं। ये संगीतियों के माध्यम से संभव हुआ। संगीतियों के माध्यम से ही समण संघ के क्या नियम है, समण संघ किस तरह से कार्य करता है, समण संघ का क्या उद्देश्य है और समण संघ क्या चाहता है, ये संगीतियों के माध्यम से हमारे नए और पुराने समण संगी जान रहे हैं, गहराई तक उतर रहे हैं। ये इसी तरह से हम समण लोग कभी आडंबर में नहीं जीते थे, नहीं जीते हैं, अंधविश्वास में नहीं रहते। हमारी सभ्यता क्या है जिसे हम भूल गए, जिसे हम भटक गए, और भटके वो लोगों को रास्ते पर लाने में कामयाबी इस संगीतियों के माध्यम से दिन प्रतिदिन होती जा रही है और हो जाएगी। इसी तरह से हम जिस तरह से श्रमण लोग घोषित कर दिए गए हैं और कुछ हमारे अनजान लोग, भोले भाले लोग ये भी मानने लगे हैं कि हम श्रमजीवी हैं, हम श्रम करने वाले हैं, उनको ये पहचान याद करवाने में हम श्रमजीवी ना होकर के, हम इस देश के, इस भारतवर्ष के राजा महाराजा, सम्राट, विश्वगुरु, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, राष्ट्रीय व्यापारी और इंजीनियर, डॉक्टर, किसान और सेनापति, योद्धा, इस प्रकार के सभी कार्य करने वाले हम ही थे। ये हम संगीतियों के माध्यम से एक जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुए, कामयाब होते जा रहे हैं। इस समर संघ की बहुत बड़ी कामयाबी, संगीतियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह से समर संघ अपने पुराने नियम क्या थे, संघ के क्या नियम होते हैं जिन्हें दुनिया ने अपनाया और समण भूले, और इन नियमों को याद करवाने में हमारी संगीतियां, हमारे सम्मेलन सफल हुए।
और क्या नए नियम बनते हैं, कैसे नियम बनते हैं, किस तरह से सदन लगता है। इस संघ की कामयाबी भी है, समणों की कामयाबी है, हमारी संगीतियों की कामयाबी है। इसी तरह से हम अपना स्वाभिमान बढ़ाने में कामयाब हुए, समणों का स्वाभिमान बढ़ाने में कामयाब हुए, जोड़ने जोड़ने में सफल हुए। एक जगह इकट्ठे हुए लोग एक सोच को लेकर, लोग कभी भी शिकार नहीं होते, न शिकार होंगे, और सब कुछ अपना बचा लेते हैं, अपनी पीढ़ियों को बचा लेते हैं। अपने जो है, जो भी उनका किसी भी प्रकार का साधन है, संसाधन है, सबको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। यही हमारा संगीतियों के माध्यम से दिन प्रतिदिन जन जन तक पहुंचता जा रहा है। और समर संघ का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद समर संघ को, कि समर संघ ने वो उम्मीद पैदा कर दी जिससे हम हताश, निराश होकर के, और जिन्होंने हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो 29,06,743 टुकड़े हमारे हैं, उनसे हताश हैं, निराश हैं, तो निकलने में समर संघ हमारी कामयाब हुआ। इसी तरह से साधुवाद संघ को संघ नमामि। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। संघ नमामि।